ये हमारा ये मानना है और देश के किसानों का ये मानना है कि भारत के किसानों को जो आज इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है डब्ल्यूटीओ की गलत नीतियां जो हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पे थोपी जा रही हैं। 1994-95 से पहले शायद ही कभी कोई खबर आती हो कि देश के किसी जिले में या किसी राज्य में किसी किसान ने आत्महत्या करी। लेकिन 1994 के बाद, पहले इसको गेट बोलते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उस पे साइन होते ही भारत में किसानों की आत्महत्या लगातार तमाम राज्यों में बढ़ती चली गई। ऑन रिकॉर्ड अब तक 5 लाख किसान और खेती मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। ऑफ रिकॉर्ड 20 लाख से अधिक किसान और खेती मजदूरों ने आत्महत्या करी है। डब्ल्यूटीओ की जो नीतियां हैं वो विकसित देशों के लिए बनाई गई हैं। भारत जैसे विकासशील देशों का शोषण किया जा रहा है डब्ल्यूटीओ की नीतियों में। देखिए, उसमें 3 तरह की सब्सिडी है: ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स। जो विकसित देश अपने किसानों को उनको सब्सिडी देते हैं, उनके इंश्योरेंस के नाम पे, बच्चों की पढ़ाई के नाम पे और तरीके से जो सब्सिडी देते हैं, वो ला दी गई ग्रीन बॉक्स में। उसके अंदर कोई लिमिट नहीं लगाई गई। इसीलिए अमेरिका का एक किसान साल में एवरेज 42 लाख रुपए की सब्सिडी लेता है। आप और पश्चिमी देशों की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, वहां भी भारी भरकम सब्सिडी वहां के किसानों को मिलती है। लेकिन भारत में, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, भारत इस तरीके से सब्सिडी नहीं दे सकता, तो भारत सब्सिडी नहीं कहूंगा मैं, भारत क्या करता है कि अपने देश के किसानों को एमएसपी देके, भाई फसलों की जो लागत है, फसलों का जो मूल्य उचित कीमत है वो देता है। वो ला दी गई एम्बर बॉक्स सब्सिडी में। और एम्बर बॉक्स की सब्सिडी पे एक लिमिट है कि टोटल जो प्रोडक्शन होगी अनाज की, उसका मात्र 10% ही भारत सरकार एमएसपी पे प्रोक्योर कर सकती है। अगर उससे 1 किलो भी ज्यादा करेगी तो डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत भारत के खिलाफ केस किया जाएगा। 3 केस ऑलरेडी चल रहे हैं। इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है, भारत में तमाम फसलें पैदा होती हैं, उसके बाद भी डब्ल्यूटीओ में जो सिग्नेचरी है भारत, उसके कारण जबरदस्ती कई फसलें भारत में भेजी जाती हैं दूसरे देशों के द्वारा। कारण क्या है उसका? डब्ल्यूटीओ के रूल एंड रेगुलेशन। तो जब तक भारत का खेती सेक्टर डब्ल्यूटीओ से बाहर नहीं आएगा, हमारा यह मानना है कि भारत के किसान का बचना असंभव है, नामुमकिन है, मुश्किल है। इसीलिए कल शंभू और खनौरी बॉर्डर पे डब्ल्यूटीओ के ऊपर बड़े बड़े सम्मेलन किए जा रहे हैं। परसों 26 तारीख को डब्ल्यूटीओ के पुतले भारत के लाखों गांवों में फूके जाएंगे, ताकि पता लग सके लोगों को कि किस तरीके से डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थान विकसित देशों की पैरवी करते हैं और विकासशील देशों का शोषण करते हैं। इसलिए हमारी इस आंदोलन की एक प्रमुख मांग ये भी है। अभी आप देखिए, 26 तारीख को डब्ल्यूटीओ की बैठक हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की। तमाम देशों के प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे। हमारे इस आंदोलन की एक प्रमुख मांग है कि भारत सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाले। और जो लोग आज सत्ता में हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग जो सत्ता में हैं, आप 2014 से पहले इनके संगठनों के आप बयान उठा के देखिए। इनका स्वदेशी जागरण मंच, अन्य संगठन है, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, वो भी डिमांड करते थे कि भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर आना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ से भारत के लोगों का शोषण हो रहा है। लेकिन 2014 में सत्ता में आते ही इनकी वो उस चीज पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ना इनके जो संगठन है वो बोल रहे हैं, ना इनका किसान मोर्चा बोल रहा है। 2014 से 24 आ गया, अब तक ये चुप है। तो हमारी मांग, इसमें जो महत्वपूर्ण मांग इस आंदोलन की ये है कि भारत सरकार हमारे खेती सेक्टर को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाले। तमाम मुक्त व्यापार समझौतों पे रोक लगाई जाए, चाहे वो आईपीएफ हो, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम या और कोई समझौता हो, उन पे तमाम पे रोक लगाई जाए, ताकि भारत का किसान सरवाइव कर सके। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। अच्छी बात, आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए, हम भी उसके पक्षधर हैं। लेकिन आत्मनिर्भर की बात करने के बावजूद आप सालाना 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से क्यों मंगवाते हो? आप लाखों करोड़ रुपए की दाल बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हो? और हर साल लगातार वो बढ़ती जा रही हैं। अपने किसानों से आप क्यों नहीं खरीदते? ये जो सारा हो रहा है, ये डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी नीतियों के कारण हो रहा है। जब तक हमारा देश, हमारे देश की सरकार, हमारे देश का किसान मजबूती से उनकी नीतियों का विरोध नहीं करेगा, तब तक हमारे किसान का बचना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।